देश में बकरीद से पहले गौवंश की कुर्बानी को लेकर भयंकर सियासत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर ऑर्डर दे दिया कि गाय की कुर्बानी त्योहार का हिस्सा नहीं है। इसके बाद बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बकरीद से पहले गौवंश की कुर्बानी पर बैन लगा दिया। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी पश्चिम बंगाल में बैन लग गया। इसके बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार ने भी खुला ऐलान कर दिया कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी और जो ऐसा करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। बीजेपी शासित तमाम प्रदेशों में बकरीद से पहले प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया, खासकर गौवंश को लेकर। लेकिन बिहार में मामला थोड़ा अलग है। सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री सम्राट हैं, लेकिन गठबंधन में जेडीयू है। जी हां, नीतीश कुमार की जेडीयू, सेकुलरिज्म वाली जेडीयू। इसी बीच बकरीद को लेकर जेडीयू की ओर से आए एक बयान ने सियासी गलियारों में सवालों के बौछार कर दिए। क्या जेडीयू अपने सेकुलरिज्म वाले मुद्दे पर ही अडिग रहेगी? क्या जेडीयू मुसलमानों को अब भी मैसेज देने में लगी है? और क्या जेडीयू का यह रवैया आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी? नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। मैं हूं नवेंदु और आज का सवाल यह है कि जेडीयू क्या अभी भी हिंदुत्व की ताकत को नहीं समझ पाई है और एक बार फिर से और बीच बीच में उसका सेकुलरिज्म वाला जो राग है वो पार्टी अलापते रहती है। सेकुलरिज्म वाला जो भूत है वो पार्टी में जागता रहता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बकरीद से पहले कुर्बानी पर बवाल, जेडीयू के बयान पर उठने लगे सवाल। गौवंश कुर्बानी पर बंगाल दिल्ली में एक्शन। बिहार में बीजेपी सरकार, सम्राट फिर भी लाचार। बकरीद से पहले बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बदलते दौर में गाय पर राजनीति कोई विषय नहीं है। गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होगी या फिर नहीं, ये केंद्र सरकार का मसला है। नीरज कुमार ने कहा कि अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो मां कामाख्या के दरबार में भी बलि होती है। अगर राजनीतिक बलि की बात कर रहे हैं तो बात अलग है। संविधान में सबको अपनी बात रखने का हक है। जी हां, नीरज कुमार के इसी बयान पर सवाल शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान में सबको अपनी बात रखने का हक है। बकरीद से पहले गौवंश की कुर्बानी पर छिड़ी बहस ने बिहार की सियासत में एनडीए के भीतर छिपे वैचारिक अंतर को फिर सामने ला दिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान कोई अचानक निकली प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे नीतीश कुमार की उसी पुरानी राजनीति का विस्तार माना जा रहा है, जहां मुस्लिम वोट बैंक को लगातार संदेश देने की कोशिश दिखाई देती है। नीरज कुमार लंबे समय से नीतीश के भरोसेमंद रहे हैं और उनका बयान जेडीयू की मूल सेकुलर सोच को दर्शाता है। लेकिन बड़ा सवाल अब बीजेपी को लेकर है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी हिंदुत्व और तमाम बड़े नेताओं की अगुवाई में गौ संरक्षण के एजेंडे पर पहले से ज्यादा मुखर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सहयोगी जेडीयू का सुर बिल्कुल अलग सुनाई दे रहा है। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम खुलकर पशुओं की कुर्बानी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन बिहार में एनडीए के भीतर ही अलग अलग संदेश जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या सम्राट का उभरता हिंदुत्व वाला राजनीतिक मॉडल आगे चलकर जेडीयू की सेकुलर लाइन के साथ सहज रूप ले पाएगा, या फिर वैचारिक टकराव आने वाले समय में बिहार में बड़ा सियासी विस्फोट करेगा? इंतजार करना होगा। बकरीद और कामाख्या मंदिर की तुलना गलत। बकरीद से पहले बिहार में जेडीयू के बयान ने सियासी बहस छेड़ दी है, लेकिन धार्मिक परंपराओं और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी के मुद्दे को एक तराजू पर रखना सही नहीं है। जो नीरज कुमार कह रहे हैं, जरा उस पर गौर कीजिए कि कामाख्या मंदिर में भी बलि होती है। कामाख्या मंदिर में होने वाली बलि एक पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान है जो मंदिर परिसर के भीतर सीमित तरीके से होता है, न कि सार्वजनिक सड़कों पर प्रदर्शन या फिर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उसे दर्शाया जाता है। वहां गौवंश की बलि नहीं दी जाती है और न ही प्रतिबंधित पशुओं का मामला सामने आता है। विवाद का केंद्र बिंदु बकरे या वैध पशुओं की कुर्बानी नहीं है, क्योंकि कानून इसकी इजाजत देता है। असली सवाल
उन प्रतिबंधित पशुओं खासकर गौवंश की कुर्बानी को लेकर है जिन पर अलग अलग राज्यों में कानूनी रोक है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जानबूझकर ऐसे वीडियो और तस्वीरें डालकर माहौल भड़काने की कोशिशें भी चिंता का कारण बन रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल यही संदेश देने की कोशिश में लगे हैं कि आस्था के नाम पर ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो या सामाजिक तनाव बढ़े। इसलिए बहस धार्मिक स्वतंत्रता से ज्यादा कानून, सामाजिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक मर्यादा पर जेडीयू की तरफ से केंद्रित होती जा रही है। भारत में गाय को लेकर भावना सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा से भी जुड़ी है। हिंदू धर्म में गाय को गौमाता कहा जाता है और उसे पवित्रता की सबसे बड़ी निशानी के तौर पर देखा जाता है। सिर्फ पवित्रता ही नहीं, करुणा और जीवनदायिनी की प्रतीक भी गौमाता मानी जाती हैं। यही कारण है कि कई लोग इसे भारत की आत्मा और पहचान से जोड़कर देखते हैं। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जहां दूध, गोबर और कृषि कार्यों में इसका उपयोग होता है। इसी वजह से कई राज्यों में गाय संरक्षण को लेकर कानून भी बनाए गए हैं। इन कानून का उद्देश्य धार्मिक भावना के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक संरचना की रक्षा करना भी बताया जाता है। हालांकि भारत एक विविधताओं वाला देश है जहां अलग अलग समुदाय की अपनी आस्थाएं और परंपराएं हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक विषय को एक तरफा देखना हमेशा विवाद को जन्म दे सकता है, ऐसा जेडीयू का कहना है। संवैधानिक रूप से हर व्यक्ति को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है, लेकिन नीरज कुमार जो बात कह रहे हैं उनमें उनको अंतर नजर नहीं आ रहा है। कामाख्या की बात और बकरीद में उनको फर्क नहीं समझ में आ रहा है और नीरज कुमार इसी बयान के चलते अब सवालों के घेरे में सिर्फ नहीं आए हैं, पूरी जेडीयू पर भी सवाल उठने लगे हैं। और अब यह पूछा जा रहा है कि आखिरकार जेडीयू क्या फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि गाय चाहे हिंदू बीजेपी में हो, हिंदू जेडीयू में हो, हिंदू आरजेडी में हो, गाय सबके लिए सम्मान का विषय है। और यही बात शक्ति यादव कह रहे हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं कि गाय सम्मान का विषय है। गाय से जरा सोचिए, गाय से गोबर और गोबर से शुद्धता मिलती है जो हिंदुओं के हर धार्मिक कार्य को सिद्ध करता है। गाय के बिना भारत में बहुत कम धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इसलिए गौवंश की कुर्बानी पर हिंदुओं को पीड़ा होती है, हिंदुओं का कलेजा कांपता है। और जब कोई हिंदू ये तस्वीर देखता है कि उसकी गौ माता की कुर्बानी सरेआम हो रही है तो फिर वो उस बात को पचाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच बिहार की राजनीति में कई बार मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे और त्योहारों को लेकर अलग अलग रुख देखने को मिलता है। जेडीयू की राजनीति अक्सर नीतीश मॉडल के आधार पर चलती रही है, जिसमें इफ्तारी से लेकर कब्रिस्तान तक शामिल है, जबकि इसके विपरीत बीजेपी का रुख आमतौर पर कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक संरक्षण और सनातन पर अधिक केंद्रित माना जाता है। इस कारण कुछ मुद्दों पर दोनों दलों की भाषा और प्राथमिकताएं अलग दिखती हैं, खासकर धार्मिक परंपराओं और सार्वजनिक नीति के मामले में। हालांकि दोनों पार्टियां एनडीए गठबंधन में साथ हैं, इसलिए शासन के स्तर पर एक साझा ढांचा बना रहता है, लेकिन वैचारिक अंतर समय समय पर सार्वजनिक बहस और राजनीतिक संदेश में झलकते रहते हैं। सम्राट ने कहा था नीतीश मॉडल से ही चलेगा बिहार। बिहार की राजनीति में बकरीद से पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान के बाद एनडीए के भीतर वैचारिक अंतर साफ नजर आ रहा है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि बिहार में सत्ता गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी और जेडीयू की राजनीति अपनी प्राथमिकताओं में साफ साफ नजर आता है। नीरज कुमार के मुताबिक गाय पर राजनीति से ज्यादा संवैधानिक चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे जेडीयू की नरम और सेकुलरिज्म वाली वो सोच सामने आती है जो कि कभी भी पूरे हिंदू समाज को एकजुट नहीं कर पाई। इस बयान को बीजेपी के सख्त गौ संरक्षण रुख से अलग माना जा रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में नीतीश कुमार का प्रभाव उतना ही है जितना पहले था। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में सम्राट भी कुर्बानी को लेकर कोई आदेश दे दे, लेकिन वो जो कहते हैं कि बिहार नीतीश मॉडल से चलेगा, वो मॉडल साफ नजर आ रहा है। एनडीए के भीतर भविष्य में मुद्दों को लेकर, खासकर धार्मिक संवेदनशीलता वाले विषयों पर तनाव बढ़ने की संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर यह मामला बताता है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन स्थिर जरूर है, लेकिन विचारधारा स्तर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच संतुलन हमेशा चुनौती बना
रहता है और आगे भी रह सकता है। आने वाले समय में ऐसे बयान राजनीतिक बहस को और तेज कर सकते हैं। खासकर चुनावी राजनीति में इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और जेडीयू सेकुलरिज्म के फॉर्मूले पर चलती है। और ये सेकुलरिज्म का फॉर्मूला किसका है? कांग्रेस पार्टी का, दूसरे दलों का। और इसीलिए अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं कि बकरीद पर कुर्बानी से जेडीयू पार्टी इतना ज्यादा वो बात को क्यों घुमा रही है। जब पूरे देश में हिंदू इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं तो जेडीयू के ही हिंदू नेता इस पर संविधान का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्या नीरज कुमार खुद को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा भक्त दिखाना चाहते हैं? क्या नीरज कुमार खुद को मुसलमानों के बीच लोकप्रिय बनाना चाहते हैं? क्या नीरज कुमार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश में हिंदुत्व की राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना उससे भी ज्यादा जरूरी है? और उनका जो बयान है ये निश्चित तौर पर शर्मनाक है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।